गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। डेरे में जब छोटा सत्संग घर बनकर तैयार हो गया तो इसमें बाबा जी महाराज ने केवल एक ही सत्संग किया। प्रेमी सत्संगियों के बार बार अनुरोध करने पर फरमाया, यहाँ बाबू सामन सिंह सत्संग किया करेंगे। अपने दूरधाम जाने से कुछ महीने पहले आपने फरमाया, हमारा यहाँ का काम खत्म हो चुका है। फिर फरमाया, हम बहुत समय से यही काम करते आए हैं, इसके बाद अब मृत्युलोक में वापस नहीं आएंगे। चोला छोड़ने से कुछ महीने पहले जुलाई 1903 में एक इतवार के दिन बाबा जी महाराज जी ने हुक्म दिया कि सब सत्संगी जाकर सत्संग घर में भजन में बैठे। आप खुद नहीं गए, बीबी रुको तथा एक और सत्संगी भी नहीं गए। बाबा जी महाराज जी ने हुक्म दिया कि बीबी आप दोनों भी सत्संग घर में जाकर भजन में बैठो। बीबी रुको ने कहा कि आप जाएंगे तो हम भी जाएंगे, आप चलकर सत्संग करो। बाबा जी बोले, तू जा तो सही, सत्संग करने वाला वहाँ बैठा है। बाबा जी के हुक्म देने पर बीबी रुको उस सत्संगी के साथ गई। सत्संगी तो बाहर खड़ा रहा और बीबी रुको सत्संग घर में गई। जब सत्संग घर के अंदर पैर रखा तो वह बोल उठी, ये क्या मौज बदल गई, और वहीं से वापस लौट आई। बाबा जी के पास आकर बोली, ना चाचा जी के दर्शन हुए ना आपके दर्शन हुए। वहाँ तो बाबू सामन सिंह जी आसन पर बैठे हुए हैं। इस पर बाबा जी महाराज जी ने फरमाया, बीबी हुक्म मानो। और फिर फरमाया, जिस दिन बाबू सामन सिंह पहले दिन बाबू कहन सिंह के साथ सत्संग में आए थे, उसी दिन मैंने तुमसे कह दिया था कि वह पिछला अंकुरी अभ्यासी है। इससे स्वामी जी महाराज परमार्थी काम लेंगे और अभी इस बात को छिपाए रखना। इसके बाद बीबी रुको ने सब सत्संगियों से कहा कि सब फिर से भजन में बैठो। तब सब दोबारा भजन में बैठे। जब भजन से उठे तो बीबी रुको ने पूछा, ठीक ठीक और सच सच बताओ कि आज किसके दर्शन हुए हैं। तो सब सत्संगियों ने कहा कि बाबू सामन सिंह जी के दर्शन हुए हैं। इस प्रकार बाबा जी महाराज चोला छोड़ने से कई महीने पहले से अपने जाने के और हजूर महाराज सामन सिंह जी को अपना जानशीन नियुक्त करने के साफ इशारे देते रहे। उन्हीं दिनों इन बातों को सुनकर एक सत्संगी ने बाबा जी महाराज जी से कहा कि मैं आपके सिवा किसी को नहीं मानूंगा। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि तुम लोगों का कभी उद्धार नहीं होगा। तब सत्संगी ने हाथ जोड़कर अर्ज की, सच्चे पातशाह जी, मैं तो बहुत नादान हूँ, कृपा करके अपनी बात समझाइए। बाबा जी ने जवाब दिया, प्रत्यक्ष बैठे संत जिसे अपना जानशीन मुकर्रर करते हैं वह उनका ही स्वरूप होता है। फिर फरमाया, जिसे मैं मुकर्रर करूँगा वह मुझसे भी तेजस्वी होगा। मैं गुप्त रहूँगा और वह प्रकट रहेगा। मैं तो हर एक का लिहाज रखता था, वह परमार्थी के सिवा किसी से मेलजोल नहीं रखेगा। फिर बाबा जी ने कहा, संत मत की किसी को समझ नहीं आई। जिसे संत खुद समझ देंगे वही समझेगा, जीव को क्या खबर है। एक सत्संगी ने पूछा कि संत एक से दूसरे चोले में किस प्रकार समा जाते हैं। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि जिस तरह जल में मिश्री समा जाती है, जल का रंग नहीं बदलता और स्वाद बदल जाता है। चोला छोड़ने से 3-4 महीने पहले बाबा जी ने भाई सुरैन सिंह और भाई मगर सिंह को नाम दिया। ये दोनों बहुत समय तक सत्संग में हजूर महाराज सामन सिंह जी के पाठी का काम करते रहे। 26 दिसंबर 1903 को बाबा जी ने ज्योति ज्योत समाने से 3 दिन पहले लाला मंगत राय जी को नामदान बख्शा। लाला मंगत राय जी हजूर जी के सबसे पहले सेक्रेटरी थे। जब परम धाम जाने में थोड़े दिन रह गए तो एक सत्संगी ने जिक्र किया
कि हजूर होती मर्दान वाले बाबा करम सिंह जी ने अपने जाने से कई दिन पहले कह दिया था कि अब वह ये चोला छोड़ जाएंगे। इस पर बाबा जी महाराज जी ने फरमाया, हाँ, महात्माओं में ताकत होती है कि वे चाहे तो बरसों पहले बता दे कि हम फलां अमुक दिन और तारीख को जाएंगे। फिर आपने फरमाया, हमारे जाने में अब महीने या हफ्ते नहीं, बस कुछ दिन ही बाकी हैं। ये सुनकर संगत की आंखों से आंसू बह चले। भाई मिल्खी राम ने रुंधे गले से पूछा, हजूर, हमें किसके सपुर्द कर चले हैं? बाबा जी महाराज जी ने उत्तर दिया, तुम लोग कोई फिक्र ना करो, हमारे बाद बाबू सावन सिंह काम करेंगे। उनका मुझसे चौगुना तप तेज होगा। हमारी कमाई के जौहर हमारे जाने के बाद जाहिर होंगे। बाबू सावन सिंह के द्वारा लाखों जीवों का उद्धार होगा। गांव गांव और शहर शहर में राधा स्वामी नाम गूंज उठेगा। बाबा जी महाराज जी के अंतिम दिनों का सारा हाल बीबी रुक्को और मिल्खी राम जी समय समय पर हजूर महाराज सावन सिंह जी तक पहुंचाते रहे। अपने 25 अक्टूबर 1903 के पत्र में बीबी रुक्को बताती हैं कि बाबा जी का ख्याल 3-4 दिन से अंतर में ही अधिक रहता है और फरमाते हैं कि अब वृत्ति ऊपर की ओर जाती है और नीचे नहीं उतरती। जब वचन करते हैं तो अच्छी तरह समझाते हैं, फिर सूरत चढ़ा लेते हैं और ना कोई बीमारी है, ना कुछ तकलीफ है, ना कुछ दवा ही करते हैं। और एक समय बीबी देवा महाराज जी के पास दर्शन के लिए गई तो हुक्म फरमाया कि अब बाबू सावन सिंह को पकड़ो। 28 अक्टूबर 1903 को मिठापुर वाले सत्संगी भाई मिल्खी राम जी सत्संग में आए तो बाबा जी महाराज जी ने अपने पास बुलाकर फरमाया, कुछ गुप्त भेद खोलने का विचार है। ये वचन स्वामी जी महाराज के हुक्म से बोलता हूँ, सो तुम लिखो। अनामी पद के आसपास की धाराओं को लिखित रूप में प्रकट करने का हुक्म हुआ है। उस वक्त बीबी रुको भी हाजिर थी। बीबी जी ने कहा कि पहले बहुत पानी, बड़े हंस स्वामी जी की बोली हुई है। अगर दया करनी है तो स्वामी जी से अर्ज करें कि संगत पर आंतरिक दया बख्शे, बाहर लिखने की नहीं। इस पर बाबा जी महाराज कुछ देर खामोश रहकर बीबी रुको से बोले कि मैंने स्वामी जी महाराज जी के आगे अर्ज कर दी है। 4-5 दिसंबर को बाबा जी महाराज जी के पास कुछ सत्संगी बैठे हुए थे। तब बाबा जी महाराज जी ने फरमाया कि पोष की चतुर्दशी अंग्रेजी हिसाब से दिसंबर के 28 तारीख को रात को मुझे जरूर चले जाना है। फिर कुछ परमार्थ की बातें की और फरमाया कि जो सतगुरु जी के हुक्म और वचन के अंदर रहते हैं वे जीते जी मुक्त हो जाते हैं। बाबा जी महाराज जी के चोला छोड़ने के 12 दिन पहले बीबी रुको ने अर्ज की, बाबा जी महाराज, आपने फरमाया था कि 6 जानशीन मुकर्रर करेंगे। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि पहले मेरा ख्याल था कि 6 होंगे, अब स्वामी जी महाराज जी की मौज एक की ही है, सो एक से ही 6 का काम ले लेंगे और ये काम बाबू सावन सिंह जी से लिया जाएगा। धूर्धाम सिधारने से कुछ दिन पहले आपकी कोठरी में शब्द की ऐसी जोरदार गूंज और जबरदस्त कशिश थी कि भाई मन्ना सिंह, बीबी रुक्को तथा एक और सेवादार को छोड़कर जो भी कोठरी के अंदर जाता उसकी रूह एकदम चढ़ जाती और वे दोनों उसे उठाकर बाहर लाते। बाबा जी महाराज 28 दिसंबर की रात और 29 की सुबह के बीच ज्योति ज्योत समा गए। उस समय हजूर महाराज सावन सिंह जी एबटाबाद में थे। हजूर जी ने एक बार बाबा जी महाराज जी से अर्ज की थी, हजूर, अपने अंतिम समय मुझे चरणों के पास ही रखिएगा। बाबा जी ने जवाब दिया, नहीं बच्चू,
तुम सह नहीं सकोगे, पर बाद में संस्कार सब तुम्हारे ही हाथों होगा। हजूर 29 दिसंबर की शाम को डेरे आ गए। दूसरे दिन सुबह 30 दिसंबर को बाबा जी महाराज जी के पार्थिव शरीर का संस्कार हजूर जी के हाथों से हुआ। बाबा जी महाराज अपने जीवन काल में कई बार हिदायत देते थे कि उनके बाद उनकी कोई समाधि, चबूतरा, छतरी आदि ना बनाई जाए। बाबा जी के पावन शरीर का संस्कार ब्यास नदी के किनारे किया गया। हजूर महाराज जी बयान किया करते थे कि जिस जगह बाबा जी महाराज जी का संस्कार किया था, वहाँ दूसरे दिन ही दरिया का पानी चढ़ आया। दरिया वह जगह ही बहा ले गया जहाँ संस्कार किया गया था, और उनके फूल भी न चुने जा सके। बाबा जी महाराज बचपन से ही अध्यात्म के प्रेमी और सत्य के खोजी थे। 12 वर्ष की कोमल आयु में आप 5 नाम और शब्द के भेद की खोज में घर से निकल पड़े थे। 5 साल तक स्थान स्थान पर तलाश करते रहने और कई महात्माओं से भेंट करने के बाद वह 17 वर्ष की आयु में स्वामी जी महाराज जी के पास आगरा पहुँचे और नामदान प्राप्त किया। उसी साल आप सेना में भर्ती हो गए और 34 वर्ष की सैनिक सेवा के बाद 50 वर्ष की आयु में पेंशन लेकर रिटायर हुए। जब आपने 1877 से 78 से नाम की बख्शिश शुरू की, तब आपकी आयु 39 वर्ष की थी और सेना में हवलदार थे। 52 वर्ष की आयु में आप ब्यास नदी के किनारे डेरे में आकर स्थायी रूप से रहने लगे। 2343 भाग्यशाली जीवों को नाम दिया और 29 दिसंबर 1903 को 64 वर्ष की आयु में ज्योति ज्योत समा गए।